Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let C be the curve f of x is equal to ln square x plus 2 ln x and a of a comma f of a and b is b comma f of b where a is less than b are the points of tangency of two tangents drawn from origin to the curve C. First, find the value of the product a into b. Second, find the number of values of x satisfying the equation f of x into f dash x minus x into ln of tan minus tan is equal to 0. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ the slope of line joining, the slope of line joining of line joining the points, line joining the points x1 comma y1 and x2 comma y2, ये क्या होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन दैट जो f ऑफ x है ये किसके इक्वल है, ln स्क्वायर x प्लस 2 ln x. ये हमें फंक्शन गिवन है. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ln x इसका डिफरेंशिएशन हमारा कितना जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा सबसे पहले तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ln x अपॉन x के इक्वल आएगा और प्लस 2 अपॉन x आ जाएगा. ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन कितना आएगा, x आ जाएगा. तो 2 ln x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, ये हमारा डेरिवेटिव आया f ऑफ x का. नाउ यहाँ पर लेट सपोज अगर ये हमारा कर्व है तो इस कर्व पर हमारे पास ओरिजिन से हमने क्या करी है, टेंजेंट ड्रॉ करी है. यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी ओरिजिन से. तो एंड a कोमा f ऑफ a b कोमा f ऑफ b वेयर a इज लेस देन b है. द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, हमारे क्या पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी है और टेंजेंट हमने कहाँ से ड्रॉ की है, कर्व पर c पॉइंट पर ड्रॉ, कर्व ओरिजिन से ड्रॉ करी है. तो लेट सपोज कर लेंगे ये हमारा पॉइंट क्या है, c है. अगर ये हमारा पॉइंट, इसको हम ले ले c, ये लेट सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर ये हमारा पॉइंट c है. तो ये वैल्यू c कोमा 0, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, c कोमा f ऑफ c होगा. अगर ये हमारा ओरिजिन है 0 कोमा 0, तो इस पॉइंट से अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें c कोमा f ऑफ c पर, तो इसकी इक्वेशन ये हमारा, इसका स्लोप कितना आएगा, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c. तो ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ c माइनस 0 अपॉन c माइनस 0, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ c अपॉन c के, सॉरी f ऑफ c अपॉन c के इक्वल आएगा. और ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c पर निकालने हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, f डैश c के भी तो इक्वल होगा. ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, f ऑफ c अपॉन c. तो f ऑफ c हमारा कितना जाएगा, दैट इज f ऑफ c अपॉन c हमारा किसके इक्वल आया, f डैश c के इक्वल आया. तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएंगे. मैं पॉइंट हमारे a एंड b कौन कौन से पॉइंट होंगे, a कोमा f ऑफ a एंड b कोमा f ऑफ b. f ऑफ c की वैल्यू, f ऑफ c अपॉन c कितना आएगा, ln स्क्वायर c अपॉन c आएगा प्लस 2 ln c अपॉन c आ जाएगा. f डैश c कितना आ जाएगा, 2 ln c अपॉन c प्लस 2 अपॉन c, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ. तो ln स्क्वायर c अपॉन c, ln स्क्वायर c अपॉन c इज इक्वल टू 2 अपॉन c. c हमारा क्या ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 ही होगा. अगर 0 हो गया तो लोग डिफाइन नहीं होगा, 0 से छोटा या 0 हो गया तो c से हमारा c कैंसिल आउट होगा. तो यहाँ से ln स्क्वायर c हमारा कितना आया 2. तो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a टू दी पावर प्लस माइनस के रूट 2 आ जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू, तो आ जाएगा माइनस के रूट 2 और a क्या आ जाएगा, प्लस के रूट 2. तो सिंस a हमारा क्या है, लेस देन b है, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आई हमारी, a इज लेस देन b. तो a पॉइंट हमारा क्या होगा, e टू दी पावर माइनस रूट 2 होगा और b पॉइंट हमारा क्या होगा, e टू दी पावर रूट 2 होगा. हमें यहाँ पर क्या करना है, a इंटू बी फाइंड आउट करना है. सो a इंटू बी हमारा कितना आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है. तो a टू दी पावर माइनस रूट 2 और इंटू में a टू दी पावर रूट 2. तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी. तो a इंटू बी तो हमारा कितना आया 1.
नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकंड 5x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स इंटू ln 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5x इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 ln x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स और फिर माइनस के x ln 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 2 जा 10 ln x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 10 माइनस के x ln 10 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा ln x टू दी पावर 10 माइनस के x इंटू ln, इसको भी हम log की प्रॉपर्टी में ln log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये कितना आएगा 10 टू दी पावर x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कितना आया ln x टू दी पावर 10 इज इक्वल टू ln 10 टू दी पावर x। तो दिस इंप्लाइज x टू दी पावर 10 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर x। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम जहाँ पर ये दोनों को हमारे इंटरसेक्ट करेंगे, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, ये तो x टू दी पावर या 10 टू दी पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और x टू दी पावर 10 ये हमारा पैराबोला टाइप का बनेगा। तो इसको हम चेक करेंगे, अगर ये जीरो के नेबरहुड की बात करें तो ये तो हमारा ग्रेटर होता है हमेशा, यानी कि अगर जीरो से अगर 1 के बीच में बात करें तो हमेशा ये ग्रेटर होगा। कहाँ कहाँ पर ये ग्रेटर होगा, कहाँ कहाँ पर ये छोटा होगा, x टू दी पावर 10 कहाँ पर बड़ा होगा, कहाँ पर छोटा होगा, उसको हम अगर चेक करें, अगर हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करें एट x इज इक्वल टू 10 पर, तो कितना आएगा, देन 10 टू दी पावर 10 इज इक्वल टू कितना जाएगा 10 टू दी पावर 10 के, नहीं इस पॉइंट पर दोनों कर्व की वैल्यू क्या होगी, दोनों कर्व सेम होंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो देन ये हमारा कितना जाएगा, x टू दी पावर 10 की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी और 10 टू दी पावर x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ पर हमारा कौन सा कर्व बड़ा है, 10 टू दी पावर x बड़ा है। और व्हेन x इज इक्वल टू अगर हम 2 की बात करें, सो देन यहाँ पर हमारा क्या है 2 टू दी पावर ये कितना आएगा 10 इज इक्वल टू 1024 आएगा और 10 टू दी पावर 2 हमारा कितना आएगा 100। यहाँ पर कौन बड़ा है, x टू दी पावर 10 बड़ा है अगर x इज इक्वल टू हम 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि एक बार इसको कट कर जाएगा। अगर हम इन दोनों को ग्राफिकली चेक करें तो कैसा बनेगा, ये इन दोनों का कर्व x टू दी पावर 10 ये हमारा आएगा कर्व कुछ इस टाइप से, दिस इज अवर x टू दी पावर 10, ये इस टाइप से आ जाएगा। और सेकंड है हमारा 10 टू दी पावर x, सो 10 टू दी पावर x हमारा आएगा ग्राफ कुछ इस टाइप से, यहाँ पर इसको कट किया और फिर ये सडन इस तरीके से हमारा इंक्रीज करेगा और ये इसको एक बार यहाँ पर भी फिर से कट कर देगा। तो कितने पॉइंट, ये पॉइंट तो होगा यहाँ पर, तो ये बड़ा था यहाँ तक, बिकॉज अगर ये 0 है, इधर पॉजिटिव वैल्यू x हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए डिफाइन है सब कुछ, तो पॉजिटिव के लिए ही हम चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे सिर्फ, ये पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज नेगेटिव x के लिए आ रहा है। इधर जब x हमारा जीरो के पास था तो कौन बड़ा था, 10 टू द पावर x बड़ा था, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई तो बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा, ये वाला कर्व हमारा, यानी कि 2 यहाँ पर होगा कहीं पर, यहाँ पर 2 यानी कि बड़ा कौन हो गया, अब x टू द पावर 10 बड़ा हो गया। फिर जब हम उसकी बात कर रहे हैं 10 x टू द किसकी 10 टू द पावर, जब x की वैल्यू हम 10 पुट कर रहे हैं तो 10 पर दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है। अगर 10 से ज़्यादा यानी कि अगर x की वैल्यू हम कितनी यूज़ करें 11 यूज़ करें तो 10 टू द पावर 11 और 2 टू द पावर 11, ये 10 टू द पावर 11 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब एक बार फिर इसको कट करेगा ये ग्राफ। तो कितने पॉइंट पर कट करेंगे दोनों के दोनों, 2 पॉइंट पर कट करेंगे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव x के लिए कितने होंगे, 2 होंगे। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।